हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की जो वीडियो हमारी नो योर एमबीए कॉलेज की सीरीज़ के अंदर, उसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस आईआईटी की। अब आपको लग रहा होगा सर, वीडियो तो एमबीए की है लेकिन बात आईआईटी की कर रहे हैं। तो यस, आईआईटी खड़गपुर जो बहुत फेमस है अपने एमबीए प्रोग्राम के लिए। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे यार, आईआईटी सिर्फ अपने बीटेक एमटेक के कोर्सेज के लिए फेमस नहीं है, वो एमबीए के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डिटेल में हम जानेंगे आईटी खड़गपुर के बारे में, इसका एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, कौन से एग्जाम्स लेता है, क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फी स्ट्रक्चर है, सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybus.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेनड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं एलआरडीआई वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, आईएफटी के, एनमैट के, टिसनेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईआईटी खड़गपुर के बारे में, तो इंडिया के अगर प्रेस्टिजियस आईआईटीज के बारे में बात करें तो टॉप लिस्ट के अंदर और टॉप पोजीशंस के अंदर आईआईटी खड़गपुर का नाम आता है। और आईआईटी खड़गपुर का जो डिपार्टमेंट ये करवाता है एमबीए का कोर्स, उसका नाम है वीजी सॉम, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये सेटअप हुआ था 1993 में एज अ यूनिक इनिशिएटिव अमंग द आईआईटीज, ताकि वो एमबीए एजुकेशन को करवा सके। मोर देन 25 ईयर्स इसको हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होने जा रहे हैं। एंड स्कूल हैज ग्रोन हॉलिस्टिकली और इसने सेवरल एक्कोलेट्स भी जीते हैं, न्यू बेंचमार्क्स सेटअप करे हैं। आज की डेट में वीजी सॉम, जो कि है विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन नर्चरिंग लीडर्स ऑफ टुमारो। जिस कैसे ये मैनेजमेंट फिलोसफी को इंटीग्रेट कर पाता है, ब्लेंड कर पाता है विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ताकि वो मैनेजर्स को डेवलप कर सके जिनके अंदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की भी स्किल्स हो और बिजनेस एक्यूमेन भी डेवलप हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर हम आईआईटी खड़गपुर में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टेंटेटिव टाइमलाइंस आपके सामने है। जब भी इसके फॉर्म्स नेक्स्ट ईयर के लिए आएंगे हम डेफिनेटली आपको बता देंगे। जनरली जो इसके फॉर्म्स है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आते हैं कैट के रिजल्ट के बाद। लास्ट डेट जो होती है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी होती है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू मार्च के अंदर होते हैं थ्रू आउट, और जो रिजल्ट है वो अप्रैल एंड और मई फर्स्ट वीक के अंदर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो आज की वीडियो के अंदर हम इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम एमबीए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इनके दो प्रोग्राम्स और भी बहुत अच्छे हैं। एक है इनका पीजीडीबीए का प्रोग्राम, इसके बारे में हम डिटेल सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत अमेजिंग ये प्रोग्राम है, इसको भी थॉरली एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और तीसरा प्रोग्राम है इनका एग्जीक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम। सो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इनके कन्वेंशनल एमबीए प्रोग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एमबीए में एडमिशन चाहिए तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास या तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, या मास्टर्स डिग्री हो साइंस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अंदर। यानी कि आपके पास अगर सिर्फ 3 इयर्स की बैचलर्स है तो आप इस कॉलेज में एलिजिबल नहीं हो। आपके पास मिनिमम 4 इयर्स की बैचलर्स होनी चाहिए, और वो भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन या किसी ऐसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है साइंस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अंदर, यानी कि आप एमए इन इको हो, एमएससी हो, या एमएससी के साथ साथ आप एमकॉम हो, तो आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए या सिमिलर सीजीपीए।
उसके बाद जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी एग्जामिनेशन के वो भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड उनके इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए रिजल्ट आने के बाद। ये आईआईटी है तो एडमिशन सिर्फ कैट के थ्रू ही एक्सेप्ट करता है और आपको आईआईटी खड़गपुर का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने कैट के एग्जाम के बाद आईआईटी खड़गपुर का सेपरेट फॉर्म नहीं भरा तो आईआईटी खड़गपुर आपको अपने एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करेगा। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर ये है कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैट स्कोर। कितनी कैट परसेंटाइल चाहिए इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और कुछ और फैक्टर्स भी ये देखते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में बच्चों को बुलाया जाता है जो कि होता है पर्सनल इंटरव्यू का राउंड, और जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है और वो किस तरीके से डिसाइड होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स हमें पर्सनल इंटरव्यू की कॉल चाहिए तो ये मिनिमम परसेंटाइल आपकी स्क्रीन के सामने है, ये फाइनल परसेंटाइल नहीं है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस बच्चों को मिनिमम 90 तो चाहिए एंड ओवरऑल भी जो आएगी वो भी अचीव करनी है। एनसीओबीसी को मिनिमम 80 चाहिए, एससी एसटी को और पीडब्ल्यूडी को 75 परसेंटाइल चाहिए, मिनिमम है। जो एग्जैक्ट होगी वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हमें पीआई की कॉल चाहिए तो उसके लिए ये बहुत फोकस करते हैं एप्लीकेशन रेटिंग के ऊपर, और एप्लीकेशन रेटिंग का ये स्कोर किस तरीके से निकालते हैं। ये 10th क्लास के मार्क्स को इस तरीके से वेटेज देते हैं, मार्क्स देंगे। फॉर एग्जांपल 85 से 100 है, 70 से 85 है, 60 टू 70 है। और 12th के भी आप देख सकते हो इसी तरीके से ही 85 टू 100 है या 70 टू 85 है, 60 टू 70 है या 40 टू 60 है। वर्क एक्स को भी ये वेटेज देते हैं। अगर 1 साल से कम का है तो 3 है, 1 से 2 साल को मैक्सिमम 5 वेटेज दी जाएगी, 2 से 3 साल वालों को 4, और बाकी सबका भी डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके अलावा जो बच्चों के मार्क्स बीटेक, बीई या बी फार्मा, डुअल डिग्री या एमटेक के अंदर किस तरीके से आपके अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ा जाएगा वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है कि 85 टू 100 है तो 7 है, 70 टू 85 है तो 5 है। बीएससी, बीकॉम और बीए वालों को इस तरीके से वेटेज दी जाएगी, और उन्होंने जिन्होंने मास्टर्स किया है क्योंकि वो ही एलिजिबल है उनको इस तरीके से वेटेज दी जाएगी कि 70 टू 100 वालों को 3 मिलेगा और 60 टू 70 वालों को 1 मिलेगा। और जिन बच्चों ने एमटेक किया है उनको एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर में यहाँ पे 1 मिलेगा, और जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई करी है उसको भी 1 दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि फाइनल एडमिशन लिस्ट ये एमबीए की किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो एप्लीकेशन रेटिंग जो कि हमने अभी डिस्कस किया था जिसमें 10th, 12th, अंडर ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं, उसको 20% वेटेज दी जाएगी। कैट में सेक्शन वाइज ये वेटेज देने वाले हैं, यानी कि टोटल 40% वेटेज है, लेकिन वीआरसी सेक्शन को मैक्सिमम 20% वेटेज है, डीआईएलआर को 10% है, क्वांट को 10% है, और पीआई को मैमथ 40% वेटेज दी जाएगी। इस तरीके से आउट ऑफ 100 एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर आएगा जिसके बेसिस पे ये फाइनल सिलेक्शन करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें कि ये लास्ट एडमिशन वाली कट ऑफ थी एमबीए के अंदर, तो यानी कि आपको इससे ऊपर ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 98 से ऊपर ही चाहिए, 98 से 99 के बीच में आपको परसेंटाइल चाहिए तो आपको खड़गपुर की कॉल आएगी। ईडब्ल्यूएस बच्चों को 95 से 96, इनफैक्ट 96 से भी थोड़ा ऊपर चाहिए। ओबीसी को, एनसीओबीसी को 92 प्लस चाहिए, एससी को 80 प्लस चाहिए, एसटी को 75 प्लस चाहिए, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को भी 90 प्लस चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इस कॉलेज में वो 200 है। सुपर न्यूमररी सीट्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स हैं, और वैसे सबको अगर इंक्लूड कर ले तो अराउंड 230 सीट्स इस कॉलेज के अंदर हैं। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर आईआईटीज का एक अट्रैक्टिव हो जाता है, बिकॉज आईआईटीज एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और इनकी फीस इतनी हाई नहीं है जितनी बाकी आईएम्स की है या बाकी और कॉलेजेस की है। तो 2 साल की जो फी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जिसमें ट्यूशन फी, मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल इमर्जन भी मिला दे तो वो टोटल 12 लाख रुपए के अराउंड है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी जोड़ ले वो भी कम होंगे, बिकॉज आपको हॉस्टल मेस का कुछ एडिशनल नहीं देना, वो 12 लाख रुपीज के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन फिर भी अगर इसकी फीस हम देखें तो बहुत ही रीजनेबल है इन कंपैरिजन टू बाकी कॉलेजेस। अगर फ्रेंड्स हम बैकग्राउंड देखें बच्चों का तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप देख सकते हो 26% बच्चे केमिकल से थे, 21% बच्चे CSIT से थे, 20% बच्चे ECE से थे, और 19% बच्चे इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से थे। समर इंटर्नशिप्स में मैक्सिमम बच्चे मार्केटिंग में गए हैं 26%, उसके बाद 24% ऑपरेशंस में गए हैं, फिर 20% कंसल्टिंग के अंदर गए हैं,
और फिर 11% एनालिटिक्स के अंदर गए हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मैक्सिमम बैच अपना फ्रेशर्स का था, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% का था। उसके बाद लेस देन 2 ईयर्स वाले भी थे, लेस देन 3 ईयर्स वाले भी थे, और लेस देन जो 4 ईयर्स वाले हैं वो अराउंड 19% थे। अगर फ्रेंड्स हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 2020 और 22 के बैच के अंदर 100 बच्चे थे, जिनमें से 96 ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट्स में, सबकी प्लेसमेंट्स हो गई थी। 96 बच्चों के लिए 72 कंपनीज आई थी, तो यानी कि बच्चों के बीच में फाइट नहीं है, कंपनीज के बीच में यहाँ पे फाइट रही है। सो स्टाइपेंड डिटेल क्या रहा था समर इंटर्नशिप का, आप देख सकते हो। हाईएस्ट स्टाइपेंड 3 लाख रुपए था, एवरेज स्टाइपेंड 1.28 लाख था और मीडियन स्टाइपेंड 1.5 लाख था। मैक्सिमम बच्चे सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, फिर ऑपरेशंस में, फिर कंसल्टिंग में 20%, एनालिटिक्स में 11%, बीएफएसआई के अंदर 10% और आईटी के अंदर 9%। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 19 से 21 का जो ये बैच था, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 120 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी। 116 बच्चों ने रजिस्टर किया था, सबकी प्लेसमेंट्स हो गई थी, 72 कंपनीज आई थी, और हाईएस्ट प्लेसमेंट आप देख सकते हो 26.5 की थी। एवरेज जो टॉप 50% का था वो 22.32 का था। एवरेज जो सीटीसी था वो 18.44 का था, मीडियन 17.12 का था, और लोएस्ट भी अप्रोक्सीमेट 10 का था। मैक्सिमम बच्चे 1/4 बैच कंसल्टिंग के अंदर गया, जो कि 25% बच्चे थे। फिर 20% बच्चे ऑपरेशंस में गए हैं, फिर एनालिटिक्स और सेल्स में 18% थे, और आईटी और बीएफएसआई में 12 एंड 11% रिस्पेक्टिवली थे। अगर फ्रेंड्स हम मेजर रिक्रूटर्स के बारे में बात करें तो लिस्ट भी आपके सामने है कि एक्सेंचर, अमेजॉन, डेलीवेरी, डियाजियो, डालमिया, बर्जर, EY, HCL, ICICI, जॉनसन, L&T, मॉडर्न, PwC, रेफिन, टाटा, टाइटन, वेदांता, जाइकस, ऐसी कंपनीज भी यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज आए थे। तो फिर फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है आईआईटी खड़गपुर के बारे में। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना कि जब भी आईआईटी खड़गपुर के फॉर्म्स ओपन हुए तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स में लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।